Alaikum. How's everyone? I hope that everybody is in the best spirits to study. So today we are going to study about the UK tax system. Basically, we are studying ACCA tax UK way. Okay. Now let me introduce you to the UK tax system. Basically, what is tax? Okay. अगर हम ये बात करते हैं, tax is a source of income, source of revenue for the government. Okay. And on the other hand, for the people out there, for individuals, for organizations, this is the expenditure. Let me just write it down like for individuals and the business organizations, like who pay tax, who have to pay the tax, it's an expense, so expenditure for them. All right. अब एक सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि चीजें स्मूथली चलती रहे, ठीक है? देयर शुड नॉट बी एनी ग्लिच, राइट? सो बिफोर studying this subject like calculations में या डेप्थ में जाने से पहले स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड कि यूके का या यूनाइटेड किंगडम का टैक्स सिस्टम क्या है. तो हम इसके ऊपर बात स्टार्ट करते हैं. नाउ इफ आई टॉक, अच्छा आप अगर अपनी स्टडी गाइड देखेंगे तो उसमें कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए. फॉर एग्जांपल लाइक एक इकोनॉमी में टैक्स की इम्पोर्टेंस. What is the function and purpose of taxation in a modern economy? Okay, so agar hum modern economy, like we are talking about today, let's say modern economies where all the civilized people are living, तो मॉडर्न इकोनॉमी में टैक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? अच्छा, एक बात ये होती है, कोई अगर पूछते ना कि टैक्स क्यों देते हैं, क्यों देना पड़ता है, क्या सिस्टम है, व्हाई इज इट सो? इसका एम क्या होता है? हर गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए वो डिफरेंट पॉलिसीज पे काम करती है. आप लोगों को फिस्कल पॉलिसी के बारे में पता होगा, जिसकी एक साइड क्या है कि टैक्सेशन के थ्रू पे गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट करने की कोशिश करती है. इसमें से एक उसके पास जो टूल होता है वो टैक्सेशन का होता है, क्योंकि टैक्स इंक्रीज द टैक्स और डिक्रीज द टैक्स, तो उसके हिसाब से फिर वो अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करती है. ओके, ये एक बात है. नाउ सेकेंड थिंग आउट देयर इज, दुनिया में मैंने या आई थिंक किसी ने भी आज तक ये नहीं देखा होगा, एंड आई थिंक ये कोई देख भी नहीं सकता इस तरह की चीज कि दुनिया में सारे के सारे लोग इक्वल अर्न करना शुरू हो जाए. लाइक इफ माई सैलरी इज लेट्स से 50,000 रुपीज, तो एवरीबडी अराउंड में उनकी भी इक्वल सैलरी है 50,000. सबकी एक्सपेंडिचर भी सबका सेम हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट होती है. ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि एवरीबॉडी हैज द सेम ब्रेन्स और दे यूज द सेम ब्रेन्स, या फिर सेम सबके सर्कमस्टांसेस है, बैकग्राउंड है, या फिर वो एक ही तरीके का मतलब सोचते हैं या एक ही तरह से पढ़ रहे हैं और फिर सेम क्वालिफिकेशन एंड द सेम लेवल ऑफ अर्निंग. ये किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी में नहीं हो सकता, ठीक है? तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट पे टैक्स लगाई जाती है. इसी वजह से टैक्स का सिस्टम फिर बना है और अभी चल रहा है, ठीक है? ऑल राइट. सो फर्स्ट लेट मी नोट डाउन सम इकोनॉमिक फैक्टर्स आउट देयर, ठीक है? जैसे हमने बात की, अब इकोनॉमी वाइज हम बात करें तो टैक्स, दिस इज द एक्सपेंडिचर for the people out there and this is the revenue for the government. Now what does government do with this revenue? Should they take it somewhere या कहीं बाहर भिजवा दें उसको कि ठीक है इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो गया, दूसरे मुल्क भिजवा देते हैं, लेट्स मेक सम प्रॉपर्टीज आउट देयर, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं होता. लोगों का ही पैसा है तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए यूज करना होता है. This is the purpose, this is the aim. Okay, so पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए वो टैक्सेस कलेक्ट करती है, ठीक है? दिस इज लाइक द इकोनॉमिक फैक्टर आउट देयर. और क्या हो सकता है इसके अंदर? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ओवरऑल, जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर एवरीबॉडी आउट देयर, ठीक है? उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती है, हॉस्पिटल्स बना दिए, स्कूल्स बना दिए, ठीक है? पार्क्स एंड अदर गिविंग अदर फैसिलिटीज लाइक. ओके, अच्छा, टैक्स पॉलिसीज. टैक्स पॉलिसीज बन जाती है. नाउ इससे होता क्या है? लाइक let's change the color of this here. Okay,
what is, like, you can say, the advantage of taxation, ठीक है, for the economy. We're not talking about the government or the individual, rather we are talking about the overall economy कि क्या advantage है, ठीक है. अच्छा, सबसे पहली चीज, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सेविंग, ठीक है, लोग अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दें, स्पेंडिंग कम कर दें, तो फॉर सेविंग्स दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द टैक्स. लाइक वो कहेंगे कि आप सेविंग्स करें तो देयर वुड बी नो टैक्स ऑन सेविंग्स, बट देयर विल बी टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, जैसे फिस्कल पॉलिसी में होता है, ठीक है. तो पीपल वुड बी एनकरेज टू सेव, कि वो सेविंग्स करेंगे. दिस इज लाइक यू नो, उनका जो भी एक लेवल होगा सेविंग्स का, वो कंट्री में मेंटेन रहेगा. सेकेंड थिंग और क्या हो सकता है, यू कैन से कि इन टैक्स एज एन इंसेंटिव का अपना रोल प्ले करता है, ठीक है. तो फॉर सेविंग्स आउट देयर, सेविंग्स को इंक्रीज करने के लिए, और उसके लिए क्या टूल है कि नो टैक्स, लेट्स से. एंड द सेकंड वन कैन नॉट बी देयर, लेट्स से डोनेशंस टू चैरिटीज. देयर इज नो टैक्स ऑन डोनेशंस टू चैरिटीज. तो इसके लिए भी एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट कह सकती है कि डोनेट करें चैरिटीज को, तो देयर वुड बी नो टैक्स फॉर दैट थिंग. और क्या हो सकता है, लेट्स से गवर्नमेंट वांट्स कि उसकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, यू नो, एवरीथिंग आउट शुड गो, तो दे कैन से दैट entrepreneurs like who are going to build up their own business, और ये सब चीजें एक बिजनेस प्लान करेगा, तो वो उसको अब CGT एक टैक्स है, कैपिटल गेन्स टैक्स, हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे क्या होता है. बस उसको फायदा क्या होता है, उसको इसमें से रिलीफ मिल जाती है, मतलब उसका टैक्स जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा. अगर उसको 1 लाख देना है तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं, उसने अपना बिजनेस खुद सेटअप किया है, तो यू ओनली पे 80,000, ठीक है. इस चीज को करने के लिए और क्या हो सकता है इसके अंदर, देयर इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज द मैरिज अनाउंस, राइट. उसमें देयर इज वन थिंग, आई विल कवर दिस थिंग इन द इनकम टैक्स थिंग, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर आप बस इसको नोट डाउन कर दें. फॉर द ट्रांसफरेंस ऑफ दैट पर्सनल अलाउंस दैट आर देयर, द ये एक एनकरेजमेंट होती है इस चीज के अंदर, लाइक टू गेट मैरिड. Okay, you can say this is also one of the incentives कि जब दो लोग ये देखेंगे कि अच्छा अभी हमारी टैक्स सेविंग्स हो रही है, तो they will go for the marriage thing right out there. So इस चीज का ये मतलब है. Okay, and what else can be there? For example, again investment का perspective आप यहाँ पर भी discuss कर सकते हैं. Okay, तो इस वजह से ये सब चीजें गवर्नमेंट वांट्स के हो, इंडिविजुअल ऑल्सो वांट के ये सब कुछ हो, तो इसलिए एक सिस्टम फॉर्मुलेट करने की जरूरत है. ओके, अच्छा, अब एक छोटी सी बात अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इस चीज को कि ये तो सारी एनकरेजमेंट्स है. व्हाट इज द डिस्करेजमेंट एस्पेक्ट? ओके, लेट्स सपोज आई एम इन्वॉल्व्ड इन स्मोकिंग. गवर्नमेंट चाहती है किसी कंजम्पशन प्रोडक्शन रुक जाए, टैक्स लगा देंगे, तो क्या होगा, चीज महंगी हो जाएगी, लोग नहीं खरीदेंगे उसको. एंड व्हाट एल्स कैन बी देयर, फॉर एग्जांपल इसी तरह की चीजें आप कह सकते हैं फॉर द डीमैरिड गुड्स को रोकने के लिए, उसकी प्रोडक्शन या फिर उसकी कंजम्पशन. ओके, तो ये कुछ बेसिक लेवल की बात है व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट सम एमसीक्यूज टू कम ऑन इट. पार्ट ए में यूके टैक्स सिस्टम में से एमसीक्यूज ही बनता है. Now moving towards our social factors. These were the economic factors. Now the social factors के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि सबका social status same नहीं होता, ठीक है. Redistribution of income गवर्नमेंट का एक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है. What is this? Let me give you the example for this. Let's suppose एक rich class है, ठीक है, and there comes the not rich people. Let's say if one person is able to earn 2 lakh and there is one person जो कि सिर्फ और सिर्फ 50,000 अंदर है, ठीक है, तो now what government will do? Government will put a tax on this, ठीक है. इससे लेट से कुछ अमाउंट डिडक्ट होगी, गवर्नमेंट के पास आएगी, और अब गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ना उस इनकम को टुवर्ड्स द पुअर, दोज हु कांट अर्न हाई. ओके, तो इस एम को पूरा करने के लिए भी टैक्स लगाया जाता है. नाउ देयर आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस. लेट मी राइट डाउन ओवर हियर. डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इज लेवाइड ऑन योर इनकम, salary. For example, my gross salary is, let's say, 50,000, out of which I have to pay 10% tax. Okay, now what will be my net salary जो मैं घर लेके जाऊंगी, ठीक है. Your disposable income, that will be 45,000, क्योंकि 5,000 आपने टैक्स पे.
ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, विच इज लेवाइड ऑन योर इनकम। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स पे ये डायरेक्ट टैक्स लेवाई होता है तो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। The second type is indirect tax, and indirect tax is levied on like the consumption. For example, I went to a supermarket और वहां से मैंने let's say एक शैम्पू की बॉटल परचेज की है। नाउ व्हेन आई परचेज दैट बॉटल, तो मुझे उसके साथ ही आई पे द टैक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी बात करूं, जर्नल सेल्स टैक्स, ठीक है, इट्स रिटन लाइक एवरीवेयर on every product I need to say this. So indirect tax example, एक VAT value tax which we will study when we will study the VAT. Okay, so ये उसका एक difference समझने के लिए उसकी examples है। Okay, now let me tell you for the level of taxations P. Okay. The first one we are going to call it as the progressive tax, second one proportional, and the third one is regressive. I'll just give you some examples और I hope कि उससे से clear हो जाएगा। Progressive tax is when my salary, जैसे जैसे मेरी income बढ़ रही, ठीक है, level of taxation is also going to increase. For example, पहले 10% tax rate था, अब मेरी salary increase हो गई, वो 20% हो गया। This is progressive. Okay. Proportional would be like it was, for example, 10%, now as well it's 10%, मतलब it is like 10%, let's say उसका proportion कुछ है, ठीक है। मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल अगर मेरी सैलरी पहले 10,000 थी, ठीक है, नाउ इट हैज गॉन टू 20,000। अगर प्रोग्रेसिव टैक्स में ऊपर जो 10,000 के 10% कितना होता है, लेट्स से 1000, ठीक है। I paid 1,000 tax, like I'm the taxpayer, okay. Now my salary increased to 20,000. अब मैं 10% नहीं दे रही, मैं उसके ऊपर कितना परसेंट दूंगी, 20%। I think that tax फिर आप 4,000 पे करेंगे। This is how government का revenue increase होता है। और अगर proportional tax है मेरी country में, तो 10%, it means that before I paid 1,000, now how much I'll be paying, 2,000, ठीक है। मेरी एब्सोल्यूट अमाउंट का जो रिलेटिव पोर्शन है, दैट इज द प्रोपोर्शनल, ठीक है। वो परसेंटेज रिग्रेसिव में व्हाट इज द थिंग आउट हियर कि मैं जैसे जैसे मेरी सैलरी इंक्रीज होती है, लेवल ऑफ टैक्स जो है वो कम हो गया। फॉर एग्जांपल पहले 10% था, अब मेरी सैलरी 20,000 हो गई, अब टैक्स 8% हो गया। तो पहले आप 1,000 देते थे, ठीक है, अब 20,000 का आप 8%, आई गेस दैट विल बी 16, ठीक है। कैलकुलेशंस आप लोग चेक करेंगे, फाइन। तो नाउ गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो अपनी फिस्कल पॉलिसी को किस तरीके से डिजाइन करेगी, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स राइट आउट देयर। अब ये सारे के सारे सोशल फैक्टर्स में चीज आती है, ठीक है, इट्स नॉट द एनवायरमेंटल फैक्टर। All right, so moving forward then, okay, now coming towards some of the environmental factors. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये बात पता होनी चाहिए आपको कि जो टैक्स का सिस्टम होता है वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी देखता है, ठीक है, उसको भी वो अकोमोडेट करता है, ठीक है। अगर हम रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें, एनर्जी रिसोर्सेज, सो टैक्स सिस्टम इज ऑल्सो कंसर्न विद दिस थिंग। मैं अगर एग्जाम्पल आपकी दूँ कुछ टैक्स चेंजेस जो कि इंट्रोड्यूस हुए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से और होते हैं। For example, the first factor is climate change. किस तरीके से, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से एनर्जी कंजम्पशन, जो बिजनेसेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उस कंजम्पशन में भी डिफरेंस आता है, ठीक है। तो फिर टैक्स का लेवल भी इसको देखकर होता है, ठीक है। अगर बिजनेस चाहते हैं कि कंजम्पशन एनकरेज हो, ठीक है, आप उस चीज को कंज्यूम करें, तो टैक्स रेट वुड बी लो। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि उस चीज की कंजम्पशन, किसी भी चीज की, कोई भी एनर्जी रिसोर्सेज की कंजम्पशन रिड्यूस हो जाए, तो वो क्या करेगी, टैक्स लेवाई करेगी, टैक्स रेट इंक्रीज होगा। तो ये चेंज की वजह से फैक्टर इज दैट थिंग जो ड्राइव कर रहा है उस चीज को। ओके, second thing you can say, okay,
I'm a business and I'm throwing rubbish. Let's say I'm dumping my garbage into the sea water. ठीक है, या मेरी वजह से कंटामिनेशन हो रही है, तो गवर्नमेंट विल पुट अ लैंडफिल टैक्स ऑन मी. ठीक है. और थर्ड रीजन क्या हो सकता है इसके अंदर? अच्छा, ये चीज आपके क्वेश्चंस में भी आएगी, द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. Okay, I'm creating pollution. Like I'm an employee, let's say I'm driving the car, or I'm involved in some leasing or purchasing of car. तो उसके ऊपर भी फ्यूल पे बेसिकली टैक्स लगता है. आप कितना फ्यूल कंजम्पशन से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स बाय विच टैक्स रेट कैन इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है. सोशल फैक्टर्स हैं ये वाले. ठीक है. ये टूल्स हैं गवर्नमेंट के, इसके थ्रू वो स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करती है. इकोनॉमिक फैक्टर इज देयर, दैट इज द पब्लिक एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट अपने काम करने के लिए और इसी चीज के लिए सिस्टम फिर बनता है. लेट मी राइट डाउन द नेम ऑफ द टैक्सेस दैट वी हैव, और इन्हीं सारे नामों से आपके F6 के सारे चैप्टर्स हैं, सारे क्वेश्चंस हैं जो हम एक एक करके करेंगे. The first one I talk about is the income tax. It's a direct tax. Okay. और income tax किस पे लेवाई होता है? Individuals and the partners. Okay. आप जब बिजनेस देखेंगे इसमें इंडिविजुअल बिजनेस है, पार्टनर्स बिजनेस है, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है, you will do that. Second one is corporation tax. Corporation tax companies देती हैं अपने profits पे. Okay. Then we have CGT, that is the capital gains tax. और capital gains tax कौन देता है? Individuals भी, partners भी और companies भी. ठीक है. Okay, then next we have IHT, inheritance tax. और ये कौन देते हैं? Individuals and the trustees. Who are trustees? जब IHT पढ़ेंगे तब. And VAT is like the indirect tax. Okay, और VAT कौन देता है? जो भी उसके लिए registered है, let's say the businesses. अनइनकॉर्पोरेटेड भी, और यानी कि कंपनीज भी, और ये सोल ट्रेडर पार्टनरशिप्स, ये बिजनेस. ओके. सो यू कैन से ओके, इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड. कॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस भी देते हैं और अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस भी देते हैं, एंड देयर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्वड एज वेल इन दिस. अगर मैं इसमें से क्लासिफाई करूं रेवेन्यू टैक्सेस कि विच वन आर द रेवेन्यू टैक्स फॉर द गवर्नमेंट, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? Remember this thing, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देती हूँ. Revenue taxes, okay, they are those that are charged on income. Okay, so let's classify. Income tax is charged on income, so it's the revenue tax. Okay, corporation tax, of course, company के profits यानी company की income. Fine. और क्या? That's all. ठीक है. There's one more thing called as the NIC, National इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन आउट देयर. वो मैं इस चीज को बाद में कर करूंगी, लेकिन वो आप यहाँ पे देखिए. दिस इज आल्सो द रेवेन्यू टैक्स. Then the second category which we have for the taxes are the capital taxes. Okay, the capital taxes, they are charged on the capital gains, wealth के ऊपर charge होता है. ठीक है. So for that, of course, capital gains tax, आपको कुछ capital gain होगा तो ही आप ये tax पे करेंगे. तो you can say this is the capital tax. Also corporation tax के अंदर भी ये category. कंपनी को अगर capital gains है तो वो पे करें. And what else can be there? Inheritance tax तो है ही. Wealth, CT is also paid. ठीक है. सो डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, दिस इज इनकम टैक्स, दिस इज योर डायरेक्ट टैक्स, ये मैंने पहले बता दिया. लाइक दैट, दिस इज योर इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है. रेस्ट हमारे पास जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे डायरेक्ट हैं. लेवाइड ऑन द वेल्थ, लेवाइड ऑन योर इनकम, डायरेक्ट. We are studying the UK tax system. Okay, like here we have FBR in Pakistan, Federal Board of Revenue. Over there we have HMRC, Her Majesty Revenue and Customs. इसको ये सारी की सारी चीजें रिपोर्ट होती हैं. अगर इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ठीक है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो HMRC लुक आफ्टर कर रही होती है इस चीज को. There is okay, let me just give you the information about this thing as well. It's called as Her Majesty's Treasury, not treasures. Her Majesty's
ट्रेजरी का काम है कि वो टैक्स इम्पोज करे और टैक्स कलेक्ट करे। तो इम्पोजिशन और जो कलेक्शन है टैक्सेशन की, वो इसका काम है स्पीक चांसलर का, ठीक है। The second we are going to call it as like the HMRC. HMRC actually administrative function, ठीक है, officers of revenue and customs की कहते हैं। Then we have the Crown Prosecution Service, ठीक है, जो अच्छा CPS का काम एडवाइजरी, ठीक है, वो अपनी एडवाइजरी सर्विस कर सकते हैं। फिर टैक्स ट्रिब्यूनल होता है इनका, तो टैक्स ट्रिब्यूनल जो अपील्स होती हैं टैक्स की जो केसेस होते हैं वो ट्रिब्यूनल होता है। Let me just sum it up for you. Collection of taxes, इसका काम है। CPS का काम क्या है? एडवाइजरी, ओके। टैक्स ट्रिब्यूनल अपील्स वगैरह को सुनता है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो सारी की सारी है वो HMRC। Of course, there are certain laws involved in it as well. Different policies out there, वो हम जब टैक्स पढ़ेंगे तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से अंदाजा होगा कि हाउ इट इज़ एडमिनिस्टर्ड और कैसे किस चीज़ें हैं, ठीक है। ये साइड वन लास्ट थिंग and then I'm going to end the class out there. Okay, I'm writing this thing over here. It's called as tax avoidance and tax evasion. The major difference between tax avoidance and tax evasion, यानी condition taxpayer tax को avoid कर रहे हैं, ठीक है, and there's another जिसमें आप tax को evade कर रहे हैं, ठीक है। What is the major difference? Like देखिए, tax avoidance is legal, okay, and tax evasion is illegal. ये तो एक फाइनल सा हमने डिसीजन पता कर लिया कि, लेकिन अब इन दोनों के बीच में व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? लाइक यू कैन एक्सपेक्ट सम एमसीक्यू टू कम ऑन इट। ओके, टैक्स इवेजन का मतलब क्या? जो इलीगल चीज है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसे रास्ते तलाश कर रहे हैं वेयर व्हाट इज द एंड रिजल्ट, जहाँ पे आपको बहुत कम टैक्स पे करना पड़े, लेकिन बहुत कम टैक्स पे तो करना पड़े, बट यू आर डेलिबरेटली मिसलीडिंग HMRC, आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स इलीगल। जितना आपका टैक्स बनता है वो आपने पे करना है। इफ यू आर फाइंडिंग आउट सम वेज जिसमें आप डेलिबरेटली जो है वो HMRC को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मिसलीड कर रहे हैं, and as a result you will have to pay too little tax. So this is tax evasion, that is considered illegal. अगर पकड़े गए तो इस पे पेनल्टी है, पर इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। And tax avoidance is like, अच्छा, you can say tax avoidance की definition और tax evasion की definition तकरीबन सेम है, but in broad sense अगर हम बात करें, it can include like a legal method, ठीक है। illegal method नहीं, कोई legal method जिससे आप tax reduce कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि For example, there are some disclosure obligations जो आपने HMRC को बतानी है। टैक्स इवेजन तो ये ना आप नहीं बता रहे उसको कुछ भी, ठीक है, बट there are some disclosure obligations which you can tell to HMRC, और फिर वो अगर आपको टैक्स पे छूट दी तो आप इसमें, ठीक है, आपने टैक्स अवॉइड कर, इस तरह की सिचुएशंस में it can be avoided, like, and that's the major difference out there, ठीक है। I hope ये चीज क्लियर हो जाएगी। टैक्स एडवांटेजेस भी होते हैं फिर जो HMRC आपको दे सकती है, ठीक है। रिलीफ मिलते हैं टैक्सेस से, वो रिलीफ कौन सी होती है, किन सिचुएशंस में होती हैं, ये पढ़ेंगे सारी। एंड देन वी हैव फॉर एग्जांपल देयर कुड बी मेनी अदर टैक्स एडवांटेजेस एज वेल, जैसे अवॉइडेंस है, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस इज अ टैक्स एडवांटेज, राइट। टैक्स कम आप रिड्यूस कर दिया टैक्स, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट्स हैं, राइट, देयर आर एडवांसमेंट्स एज वेल। So या कोई obligation थी to account for tax, मतलब when you are informing something to that administrative function, फिर वो आपको आपकी कंडीशन की वजह से अगर अलाउ कर देते हैं तो that's fine, that's legal, ठीक है। और इन सारी चीजों को फिर देखने के लिए हमें गाइडलाइन कहाँ से मिलती है? Through the ethical and the professional approaches. Ethics पर आपको बताते हैं कि वो चीज सही है या वो चीज गलत है, ठीक है। बेसिकली अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एथिकली फिर चीज़ों को देखे, ठीक है। तो वो टैक्स रिटर्न कैलकुलेट कर रहा है तो ही शुड नॉट डेलिबरेटली ओमिट, या क्लाइंट उसको कहता है कि मुझे
टैक्स इवेशन के तरीके बता दूं तो वो कहता है ठीक है लॉ में सर्टेन लूपहोल्स होते हैं, वी कैन गो थ्रू दैट, नो दैट एथिक्स गाइड टू दैट. So let me just write down the end statement, ethical guidelines, then इसको फॉलो करेंगे और कौन करेगा, अकाउंटेंट. ठीक है, जब टैक्स कैलकुलेट करे और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्वालिफाई होके गया. ठीक है, आई होप दैट you may have been clear with the UK taxation. If we talk through the exam perspective, so you can expect like around 4 to 5 MCQs on this topic. Otherwise, it's just for your understanding. और ये जितने हमने types of taxes और ये सब चीजें पढ़ी है तो इनकी calculations फिर हम आगे section में